ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के अगले सत्र में। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। पुस्तक जिसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं, असंयम बनाम आत्मघात। हमारे लिए स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, इस पुस्तक के पूर्व के अध्यायों में हम लोगों ने जाना। आज का अध्याय है आरोग्य का मूल्य महत्व समझें। आइए हम सब आज के अध्याय को हृदयंगम करें। उसके पूर्व साथियों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जीवन क्रम को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए आवश्यक साधनों में आरोग्य का स्थान सर्वप्रथम है। सुख शांति और प्रगति के साधनों को जुटाने के लिए स्वस्थ शरीर ही समर्थ हो सकता है। जब शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, बुढ़ापा आ घेरता है अथवा रोगों के चंगुल में जकड़ जाता है, तो मनुष्य की स्थिति दीनहीन एवं आर्त कातर जैसी हो जाती है। युवावस्था में जो लोग सिंह की तरह गरजते और हिरण की तरह उछलते रहते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में शक्तियों के क्षीण हो जाने पर असहाय एवं लुंज-पुंज असमर्थ प्राणी की तरह छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की सहायता के लिए तरसते देखा है। यूं वृद्धावस्था शांति की अवस्था है। यदि युवावस्था में व्यक्तियों का दुरुपयोग करके शरीर के जीवन तत्व को क्षत विक्षत न कर लिया गया हो, तो साधारण वृद्धावस्था में भी काम चलाऊं शक्ति बनी रहती है। अगणित व्यक्ति ऐसे हैं जो वृद्ध कहे जा सकने की आयु के होते हुए भी तरुणों जैसी सक्षमता बनाए रखते हैं। इसके विपरीत 50 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं, जिनके लिए जिंदगी भार हो रही है। शक्ति का भंडार चुक जाने पर खोखला बना हुआ शरीर किसी भी आयु का क्यों न हो, असहाय स्थिति को पहुंच जाता है और जीवित रहते हुए भी मृतक से अधिक दुख पाता है। बीमारियों ने जिन्हें घेर लिया है, उनके कष्टों का तो कहना ही क्या है। प्रत्येक रोग बीमारियों ने जिन्हें घेर लिया है, उनके कष्टों का तो कहना ही क्या है। प्रत्येक रोग अपने साथ एक जलन, अशांति एवं पीड़ा लिए हुए होता है। रोगों की भिन्नता के कारण यह कष्ट न्यूनाधिक हो सकता है, पर अशांति हर रोगी को रहती है। कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जिनके शरीर में रहते हुए भी मनुष्य किसी प्रकार अपना दैनिक कार्यक्रम चलाता रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तीव्र व्यथा के कारण चारपाई पकड़नी पड़ती है। आमतौर से रोगी उन्हें ही माना जाता है जो काम करने में असमर्थ होकर चारपाई पर गिर जाते हैं, दर्द से कराहते हैं, दूसरों की सहायता की अपेक्षा करते हैं और जिनकी सहायता के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ता है। अब अस्वस्थता इतनी व्यापक होती चली जा रही है कि जो लोग किसी प्रकार अपनी देह को घसीटते ले चलते हैं, कष्ट को बाहर प्रकट न करके भीतर ही भीतर सहते रहते हैं, उन्हें मोटे तौर से रोगी भी नहीं माना जाता। कुछ न कुछ व्यथा बनी रहना तो आज एक फैशन जैसा आम रिवाज हो गया है। कुल्ला दातौन की तरह दवाओं का सेवन भी एक दैनिक आवश्यकता बनती जा रही है। रोग मंद हो या तीव्र, शरीर की शक्तियों का उत्पादन रोकता है।
और संग्रहित बल को दिन दिन नष्ट करता चलता है। मंद रोगों में यह विनाश प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और मनुष्य अकाल मृत्यु की ओर धीरे धीरे घसीटता चलता है। तीव्र रोगों में यह कार्य आंधी तूफान की तरह होता है और यदि समुचित रोकथाम न हुई तो असह्य पीड़ा को सहता हुआ रोगी तेजी से दौड़ता हुआ काल के मुख में प्रवेश कर जाता है। जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं उनको जीवन धारण किए रहना ही एक समस्या है। जिंदगी के दिन किसी प्रकार काट लें तो यही उनके लिए एक बड़ा पुरुषार्थ है, अन्यथा एक एक दिन पीड़ा और परेशानी के कारण पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए मनुष्य उन्नति और प्रगति की कल्पनाएं ही कर सकते हैं। उनके लिए उन्हें अवसर कहाँ मिल पाता है जो स्वस्थ और पुष्ट शरीर वालों के लिए संभव होता है। रोग मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह भीतर ही भीतर जीवन तत्व को चूसता रहता है और उसे ऐसा खोखला एवं निकम्मा बना देता है कि किसी दिशा में पुरुषार्थ करने की क्षमता शेष नहीं रहती। प्रगति पथ में बाधा पहुंचाने वाली संसार में अनेक कठिनाइयां हैं। गरीबी, अविद्या, शत्रुता, शोषण, अविवेक, अनुपयुक्त शासन, अविवेकी समाज, दैवी प्रकोप आदि बहुत से कारण ऐसे हैं जो मनुष्य की उचित प्रगति को रोकते हैं। आलस्य, असभ्यता, उत्तेजना, निराशा, मूर्खता आदि कई व्यक्तिगत दोष भी ऐसे हैं जो जीवन को ऊपर उठने नहीं देते और बार बार नीचे दबोचते रहते हैं। पर इन सब से बढ़कर मनुष्य का शत्रु रोग है। बीमार आदमी यदि सद्गुणी भी हो और सांसारिक परिस्थितियां प्रतिकूल न भी हो तो भी वह हीन स्थिति में ही पड़ा रहेगा। प्रगति के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है वह तभी बन पड़ता है जब शरीर निरोग हो। बीमार का सारा ध्यान अपनी व्यथा पर केंद्रित रहता है। दिन काटने की आवश्यक बातें तो उसे विवश होकर पूरी करनी ही पड़ती हैं, पर उन मजबूरियों से ऊपर उठकर मन क्षेत्र में कुछ ऐसा उत्साह शेष नहीं रहता जिसके आधार पर उन्नति की किसी बड़ी योजना को पूरा किया जा सके। रोगी के साथ साथ क्षरण और कष्ट की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहती है। देह में जो कुछ जमा पूंजी है बीमारी उसे दिन दिन घटाती और बर्बाद करती जाती है। कष्ट में कराहता हुआ बेचैनी और अशांति अनुभव करता हुआ मनुष्य क्या तो प्रगति की बात सोचेगा और क्या उस मार्ग पर दूर तक चल सकेगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे तो बढ़ना चाहते हैं, उनकी कामनाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। ऐसी दशा में वे शक्ति से बाहर खींचतान करके शरीर पर कुछ देर अत्याचार भी करते रहते हैं, पर इतने से भी क्या काम बनने वाला है। पूरे पुरुषार्थ की शरीर में क्षमता नहीं होती, स्वल्प प्रयत्न से वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। ऐसी दशा में निराशा, दुर्भाग्य, क्षोभ आदि के खीज भरे विचार और उठने लगते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का मानसिक कष्ट और बढ़ जाता है। आजीविका उपार्जन के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकना स्वस्थ मनुष्य के लिए ही संभव है। क्या व्यापार, क्या नौकरी, दोनों ही कार्य शरीर बल की अपेक्षा रखते हैं। विद्या और बुद्धि बल बढ़ाने के लिए जिस शिक्षण और अध्यवसाय की जरूरत है वह भी निरोग रहने पर ही बन पड़ता है। समाज सेवा, परमार्थ साधना, भजन, ध्यान, धर्म, कर्म जैसे पुण्य कर्मों के लिए जिस मनोबल की आवश्यकता है वह अस्वस्थ रहने वालों में कहाँ होती है। थोड़ी खींचतान कर गाड़ी आगे चलाते हैं पर दूर तक वह भी नहीं चल पाती। यश कीर्ति की कामना करने वालों को जो त्याग करना पड़ता है उसके लायक अस्वस्थ व्यक्ति में न तो साहस होता है और न साधन ही जुटा पाता है। मौज मजा करने की कामना भी ऐसे लोग कहाँ पूरी कर पाते हैं। विनोद और मनोरंजन के लिए अवकाश की भी जरूरत पड़ती है और मन स्थिति की भी यह
दोनों ही बातें अस्वस्थता की स्थिति में नहीं बन पड़ती। इंद्रियों की शक्ति घट जाने से कोई भी रोग भोगते हुए दूनी पीड़ा बढ़ जाने की आशंका सामने खड़ी रहती है। इस प्रकार आशा और आनंद के सभी द्वार रोगी व्यक्ति के लिए अवरुद्ध बने रहते हैं। संसार में कोई महत्वपूर्ण काम करने की, उन्नति एवं सफलता की, आनंद उल्लास की, संतोष और शांति प्राप्त करने की आकांक्षा हर व्यक्ति को रहती है, पर कितने लोग हैं जो अपना अभिष्ट मनोरथ पूरा कर पाते हैं। इन मन मसोस कर असफल रहने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश वे होते हैं जिन्हें अस्वस्थता घेरे रहती है। उनके लिए न तो अपने लिए प्रसन्नता प्राप्त करना संभव होता है और न अपने परिवार की कोई महत्वपूर्ण सेवा बन पड़ती है। रोगी की सेवा में घर के लोगों को समय लगाना पड़ता है। यह परिचर्या किन्हीं विरले ही मनुष्य व्यक्तियों को रुचती है, अन्यथा सब लोग हंसते खेलते वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं और दुखी बीमारों की मनोव्यथा से संपर्क में आकर अपने को उदास बनाने से बचना चाहते हैं। कुछ समय तो भले ही उत्साहपूर्वक रोगी की सेवा बन पड़े और देर तक उसमें लगना पड़े तो घृणा और खिन्नता उत्पन्न होती है। रोगी की परिचर्या करने वाले लोग बाहर से ही शिष्टाचार बरतते, पर भीतर ही भीतर घृणा और खिन्नता के भाव भरे रहते हैं। इस प्रकार की मनोभावनाओं के बीच रोगी अपने दिन काट सकता है, पर शांति एवं प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सकता। छूत का भय, घर और बस्ती में बढ़ने वाली गंदगी, परिचर्या में लगने वाला समय, कष्टमय वातावरण की मनहूसियत, दवा दारू का खर्च, उपार्जन में कमी आदि का चिड़चिड़ापन आदि कितनी ही बातें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिससे रोगी व्यक्ति से उसके घर वाले भी खिन्न रहते हैं और उनके संपर्क में आने से कतराने एवं पीछा छुड़ाने की भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ रोगी जो अपने आप के लिए ही भार रूप है, क्या अपने परिवार की सेवा करेगा और क्या उन्हें सुखी रखेगा? रोग को आज जिस प्रकार एक फैशन मान लिया गया है, वह उसकी हानियों को गंभीरता से न सोचने का जो स्वभाव बनता जा रहा है, वह बीमारी से भी अधिक भयंकर। किसी चीज को हटाने या मिटाने का प्रयत्न मनुष्य तभी करता है जब उसकी भयंकरता और हानियों को भली प्रकार समझे। बीमारी और कमजोरी मानव जीवन का सबसे बड़ी क्षति है। लोग धन की हानि को प्रधानता देते हैं, पर वस्तुतः स्वास्थ्य की हानि ही सबसे बड़ी हानि है। कमाई में लोग धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा को सब कुछ समझते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना न तो किसी भी बड़ी सफलता को उपलब्ध किया जा सकता है और न उसे स्थिर रखा जा सकता है। विभूतियां उसी के पास ठहरती हैं जो उनकी सुरक्षा रखने में समर्थ है। दुर्बल व्यक्ति से लक्ष्मी ही नहीं, विभूति भी तिरस्कृत करती हुई विदा हो जाती हैं। इसीलिए लक्ष्य जो भी हो, उसे प्राप्त करने एवं सुरक्षित रखने के लिए सर्वोपरि साधन स्वास्थ्य की चिंता, अभिवृद्धि एवं सुरक्षा करनी ही चाहिए। स्वास्थ्य की उपयोगिता हमें समझनी चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि इस बहुमूल्य विभूति को खो देने पर मनुष्य मणिहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जाता है। उपेक्षा करने से हर चीज घटती और नष्ट होती है। हमारे स्वास्थ्य का विनाश भी इसी बुरी आदत के कारण ही होता है कि हम स्वास्थ्य की उपयोगिता की ओर ध्यान नहीं देते और न यह सोचते हैं कि उसकी क्षति जीवन की कितनी भयानक क्षति है। यदि इस ओर हमारा समुचित ध्यान हो तो जिस प्रकार धन दौलत की चिंता में बहुत सारा समय लगाते हैं, उसी प्रकार आरोग्य की रक्षा के लिए क्यों समय न लगावेंगे, क्यों कर ध्यान न देंगे। जिस ओर ध्यान दिया जाएगा उस ओर प्रगति का होना अवश्यंभावी है। मनुष्य का चित्त एक जादू भरी शक्ति अपने अंदर छिपाए बैठा है। उस शक्ति को जिस दिशा में भी प्रयुक्त किया जाए, अति महत्वपूर्ण अध्याय जो हमें आरोग्य के महत्व
और मूल्य को समझाता है। अगला बिंदु है गंभीर एवं महत्वपूर्ण समस्या। जिस प्रकार बिना विद्या पढ़े कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसी प्रकार स्वास्थ्य की दिशा में जागरूक रहे बिना और उसकी सुरक्षा के लिए सचेष्ट रहे बिना कोई व्यक्ति न तो निरोग रह सकता है और न दीर्घजीवी बन सकता है। इसलिए जिन्हें जीवन से प्यार है, उन्हें मनुष्य जीवन का कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे प्रथम एक ही काम करना चाहिए कि स्वास्थ्य के महत्व पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। उसके अभाव में होने वाली हानियों तथा स्वस्थ शरीर की संभावनाओं पर देर तक सोचें। यदि यह महत्व ठीक तरह समझ में आ जाए तो हम आरोग्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से सचेष्ट होंगे और तब दुर्बल शरीर को सबल बनाना और रोगों से छुटकारा प्राप्त करना कुछ भी कठिन न रहेगा। संसार सागर की यात्रा के लिए हमारा शरीर एक नाव है। शरीर के ऊपर हमारा पार उतरना या डूब जाना बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरह छिद्र युक्त जीर्ण शीर्ण कमजोर नाव से चंचल गतिशील संघर्ष युक्त जलधारा को पार करना कठिन है, उसी तरह रोगी निर्बल असमर्थ शरीर से जीवन यात्रा भली प्रकार पूरा करना संभव नहीं होता। विजय सफलता आनंद उल्लासमय जीवन बहुत कुछ स्वस्थ एवं बलवान शरीर पर निर्भर करता है। शरीर मनुष्य के लिए एक ऐसी ईश्वरीय देन है जिसके अभाव की पूर्ति संसार में अन्य कोई भी वस्तु नहीं कर सकता। हृदय बुद्धि जैसे महत्वपूर्ण उपकरण भी अपना अस्तित्व सतेज स्वस्थ शरीर में ही कायम रख सकते हैं। शरीर के अस्वस्थ होते हुए ही मंद बुद्धि हो जाती है, विवेक जाता रहता है, हृदय अपना आनंद संगीत बंद कर देता है। मनुष्य के लिए शेष रह जाती है जीवन की भयानकता, कठोरता, अशांति, क्लेश, अपमान। वह जीवित होते हुए भी मृत तुल्य हो जाता है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमारा शरीर उस शीशे के ग्लोब की तरह है जिसके माध्यम से लालटेन की दीप शिखा अपनी ज्योति बाहर प्रकट करती है। गंदा कालिक धुंध से खराब शीशा रोशनी को भली प्रकार बाहर प्रकट नहीं होने देता। जीर्ण शीर्ण कमजोर शरीर भी आत्म ज्योति के प्रकाश किरणों को संसार में व्याप्त नहीं होने देता। स्वस्थ एवं तेजस्वी शरीर ही आत्मा के तेजस्वी प्रकाश को धारण करके जीवन को आभामय ज्योतिर्मय बना सकता है। शास्त्रकारों ने शरीर को ही सब धर्मों का साधन कहा है। स्वस्थ शरीर के द्वारा जीवन और जगत के धर्म कर्तव्यों का भार वहन किया जा सकता है। वस्तुतः बिना मजबूत शरीर के न हम किसी का ऋण चुका सकते हैं, न अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं। दुर्बल शरीर से किसी की सेवा नहीं हो सकती। शरीर आत्मा का मंदिर है। बापू ने कहा है, शरीर आत्मा के रहने की जगह होने से तीर्थ जैसा पवित्र है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसे तीर्थ की तरह ही स्वच्छ सुंदर विकार शून्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर के माध्यम से ही जीवन और जगत का सौंदर्य आनंद लाभ लिया जा सकता है। शरीर में जब भरपूर उछल कूद, मन में अपार उत्साह होता है तो यह संसार क्रीड़ा भूमि सा दिखता है, स्वर्ग लगने लगता है। और जब शरीर असमर्थ, अयोग्य, बलहीन हो जाता है तो यह संसार नरक तुल्य जान पड़ता है। जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। पाश्चात्य विद्वान बीचर ने कहा है, शरीर वीणा है और आनंद संगीत। यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे। आनंद का संगीत स्वस्थ शरीर में ही स्पंदित होने लगता है। शरीर का रोगी, जीर्ण शीर्ण, कमजोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, यदि कोई बीमार पड़ेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। बीमारी सजा है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की। रोगी होना अपने आप में अपराधी होना है। मुख्यतः मनुष्य की अपनी भूलें, वे परिस्थितियां जिनमें वह रहता है और जिनके निर्माण में खास तौर से वह स्वयं ही उत्तरदायी है, मुख्य रूप से
मुख्य होती है। रोगी होकर जहां मनुष्य के लिए नरक या जीवन का द्वार खोलता है, वहां समाज के उन्नति में भी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि एक और तो वह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ करता है वह रुक जाता है, दूसरे अन्य लोगों का समय, श्रम, धन रोगी के लिए लगने लगता है। परिवार के लोगों में चिंता फैलती है। स्वस्थ बलवान शरीर फटे कपड़ों में भी सुंदर लगता है। रोगी और निस्तेज व्यक्ति सुंदर कपड़ों में सौंदर्य को भी भद्दा बना देता है। उसे कितना भी सजाओ वह आकर्षक और कुरूप ही लगेगा। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सौंदर्य है, आनंद की खान है। स्वास्थ्य और बल की उपासना की प्रथम कक्षा मानव देह है। शरीर को स्वस्थ, बलवान, तरोताजा, स्फूर्तिवान, तेजस्वी बनाना आवश्यक है। यही वह आधार है जिससे जीवन में अन्य स्रोत खुलने की संभावना हो सकती है। स्मरण रहे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बलवान शरीर ही आत्मा का तेज गुण धारण करने में समर्थ होता है। कांतिवान हंसमुख चेहरा, तेज ओज ही दूसरों के लिए आकर्षण का प्रकृत केंद्र होता है। मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही शक्ति सामर्थ्य के अन्य स्रोत निर्भर करते हैं। इसलिए शरीर को सर्वप्रथम बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैयक्तिक जीवन में शरीर के बाद नंबर आता है हृदय और बुद्धि का। कविंद्र रविंद्र ने कहा है, हे भगवान, ये शरीर तेरा मंदिर है, अतः इसे मैं हमेशा पवित्र रखूंगा। आपने मुझे यह हृदय दिया है, मैं इसे प्रेम से भर दूंगा। आपने मुझे यह बुद्धि दी है, मैं इस दीपक को हमेशा निर्मल और तेजस्वी बनाए रखूंगा। शरीर के साथ साथ हृदय व बुद्धि का भी अपने अपने क्षेत्र में स्वस्थ, सतेज होना आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि कई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनका हृदय और बुद्धि अविकसित ही रह जाती है। बहुत से पहलवान कहने वाले लोग बुद्धि के ठस और हृदय से प्रेम, आनंद, निर्मलता शून्य होते हैं। आज तो यह एक धारणा सी बन गई है कि जो शरीर से तगड़ा होगा बुद्धि से कमजोर रहेगा, जो बुद्धिमान होगा उसका शरीर दुर्बल होगा। लेकिन वस्तुतः यह विश्वास गलत है। शरीर, मन, हृदय तीनों में से एक के भी निर्बल होने पर मनुष्य बलवान नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से साथियों, आज का यह स्वाध्याय जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और हृदय के भी स्वस्थ रहने की बात करता है। आज के स्वाध्याय में स्वस्थ रहना कितना मूल्य वाला है, कितना महत्व वाली बात है, इसे हम सब लोगों को अनुभव करना चाहिए और पूरी गहराई के साथ अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, यही हमारा प्रथम धर्म होना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे तो ही हम अपने समस्त धर्म कर्म उचित समय पर उचित तरीके से संपन्न कर सकते हैं और अभिष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस भाव के साथ आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देंगे। आप सब आज के सत्र को बार बार शेयर करेंगे, विशेषकर उन लोगों को अवश्य शेयर करें जिनका जीवन अस्वस्थ है, जो परेशान है स्वास्थ्य को लेकर के। उनको अवश्य ये पुस्तक के सभी एपिसोड अवश्य सुनाइए। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः हम सभी स्वाध्याय में समय पर एकत्रित होंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार।